हम लोग 10वें अध्याय में चल रहे हैं और 20वें अध्याय में हम लोग ने देखा कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ने अपनी सबसे पहली विभूति जो बताई वो क्या बताया कि आत्मा, कि जो प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में विराजमान रहती है वो है भगवान ही है। आदि में भी भगवान थे, मध्य में भी भगवान है और अंत में भी भगवान है। किसके? प्राणियों के। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। तो पहली विभूति क्या हुई? आत्मा। तो जो हम लोग की आत्मा है वो भगवान की ही विभूति है और कुछ नहीं है। अब 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान बता रहे हैं कि आदित्यानामहं विष्णु हूँ, कि अदिति के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं, जितने भी पुत्र हैं उनमें विष्णु और वामन, विष्णु अर्थात वामन मैं हूँ। तो जो अदिति के जो पुत्र हुए भगवान, जो इनके अदिति के पुत्र जितने हुए उनमें से ये जो विष्णु हैं वो भगवान वामन थे ना। तो भगवान जो इनके पुत्र हुए हैं उनमें अदिति के जो थे वरुण, पर्जन्य, मित्रा, अंश, पुषण, धाता, आर्यमान, सूर्य, भग, सविता, वामन और विष्णु, ये जो है अदिति के पुत्र हैं। और आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ कि महर्षि कश्यप जो थे उनकी दो पत्नियां थी, एक अदिति और एक दिति। तो जो उनकी पत्नी थी अदिति, उनसे तो देवताओं की उत्पत्ति हुई और जो दिति पत्नी थी उनसे राक्षसों की उत्पत्ति हुई, असुरों की उत्पत्ति हुई। दो पत्नियां थी, है ना। क्योंकि दिति से असुरों की उत्पत्ति हुई, यही क्वेश्चन। हाँ, तो दिति से इसलिए देखिए ऋषि तो एक ही थे। ऋषि संध्या काल में तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी जो है उस समय कामातुर हो गई और बोली कि मैं आपके संग जो है संपर्क करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे संतान हो। तो उन्होंने बोला कि समय प्रतिकूल है, समय अनुकूल नहीं है, इसलिए अभी ये मत तुम विचार करो ऐसा करने का। तो बोली, गुस्से हो गई कि नहीं, मैं तो अभी मैं चाहती हूँ, मैं आप अभी मेरे संग संबंध बनाइए और अभी मेरे को संतान चाहिए। तो वो बोले कि पता नहीं काल का क्या विधान है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। मैं बाध्य हो गया उसकी मन की इच्छा रखने के लिए। बहुत उसको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो बाध्य होकर जब किया तो उसके फिर असुर उत्पन्न हुए। तो इसीलिए हम लोग क्या जो बताया जाता है गर्भाधान संस्कार मुहूर्त देख के करना चाहिए। जो संतान हमारे प्रतिकूल होती है वो हमारे ही कारण होती है, क्योंकि गलत समय गर्भाधान संस्कार हुआ है जिसके कारण हमारी संतानें प्रतिकूल हुई हैं। और जो अनुकूल संतानें होती हैं वो आपने बहुत सही समय आपका गर्भाधान संस्कार हुआ है, इसलिए आपके अनुकूल संतानें। तो उसके पीछे भी जाने अनजाने हम ही कारण होते हैं, पता नहीं होता ना, ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश ये ऐसा करते हैं। क्योंकि बहुत से दिवस मना के जाते हैं, इस दिन गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए, बहुत से दिन मना के जाते हैं। अलग अलग तिथियां हैं जिसमें कहा जाता है, निषेध किया जाता है, इस समय नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो भगवान ने बताया कि जो अदिति के जो धाता, जो इतने हमने अभी आपको बताया कि इतने जो पुत्र थे उनमें जो विष्णु जिसको कहा जाता है अर्थात वामन, जो वामन देवता थे ना, जिन्होंने 3 पग में नाप लिया था, हाँ, पूरे पाताल लोक और पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक तीनों को नाप लिया था और फिर उसे अदिति के पुत्रों को दे दिया था। वामन ने राजा बलि से जो ले लिया, राजा बलि से लेके 3 नाग पे, और जितनी उनकी संपत्ति थी वो अदिति के पुत्रों को सबको दे दिया था। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं जो हूँ, मेरी दूसरी विभूति क्या है, मैं जो अदिति के पुत्रों में मैं वामन हूँ, वामन देवता मैं ही हूँ। हाँ, वो मेरा ही अवतार है, वो भी मेरी विभूति है। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, और चंद्रमा जो नक्षत्र तारे जो हैं जितने भी हैं, प्रकाशमान जितनी भी चीजें हैं, उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है। सूर्य भी मैं ही हूँ,
जो सूर्य का जो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अगर भगवान ही अपनी प्रेरणा नहीं दे, अपनी शक्ति नहीं दे, तो कहाँ से आएगा? तो इसलिए वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि जो भी प्रकाशमान चीजें हैं उसमें सूर्य की ही प्रमुखता है। उसको प्रकाश सूर्य से ही मिल रहा है और सूर्य को प्रकाश उनसे मिल रहा है, इसलिए वो सूर्य उनकी विभूति है। और मरीचिर मरुतामस्मि, सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत है। अब 49 मरुत क्या है पता है आप लोगों को? ये दिति के ही पुत्र हैं 49 मरुत। हाँ, तो क्या हुआ था कि जब अदिति के पुत्र इंद्र आदि सब हैं, तो ये दोनों मौसी ये हो गए, मौसी हो उनकी हो गई दिति। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने बहुत तपस्या की, कि इतनी तपस्या की कि मतलब कि मेरे जो पुत्र हों ये देवताओं के लोगों का हनन करने वाले हों। उन्होंने बहुत तपस्या की। तो जब इंद्र को पता चला कि तो बड़ा गड़बड़ा, तो उन्होंने जाके खूब सेवा करी। जब सो गई वो तो उनके पेट में घुस गए और घुस के उन्होंने सोचा कि दिति के पुत्र को मार दो। मरुदगण जो संतान थी, तो उनको अपने फरसे से उन्होंने पेट के अंदर ही काट काट के 7 टुकड़े कर दिए। जब 7 टुकड़े किए तो वो फिर भी बचे रहे, जिंदगी मरे ही नहीं वो लोग, अंदर ही अंदर। फिर उन्होंने हर 7 के 7-7 टुकड़े किए, तो कितना हो गया? 7 हाँ 7 49। तो 49 टुकड़े हो गए। तो वो 49 जो है मरुदगण बन गए। मरुद मीन्स क्या? मरुदगण वो उनके नाम हो गए, मरुदगण उनके नाम हो गए 49, है ना। तो वो जैसे हवा होती है ना, हवा होती है ना, तो हवा भी कई तरह की होती है, वायु कई तरह की होती है। उसमें मरुद वो भी मरुदगण है, वो भी उन्हीं के में है। जैसे जब हनुमान जी गए थे रावण की लंका जलाने, तो कहे चलत मरुद 49 है ना। तो 49 मरुद क्या ये है? औरत मंचा। तो सब उनके अनुकूल होके ऐसी चली मरुद 49 की सब जगह आग लगा दी। मरुत मतलब हवा है ना? हवा, हाँ, एक तरह की हवा। मरीचि नाम। तो ये मरुदगण है ये। तो ये जो भगवान ने बताया कि सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नाम वाले जो 49 मरुत हैं, तो उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा, उसी तेज के प्रभाव से ना, कि इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ से 7 टुकड़े करने पर भी वो मरे नहीं थे, क्योंकि वो तेज था इसलिए नहीं मरे ना। नहीं तो अंदर पेट में अगर कोई हो, जैसे अबॉर्शन कराते हैं तो तुरंत बच्चा मर जाता है ना। जैसे भगवान ने राजा परीक्षित को बचाया था, अंदर पेट के जब उसमें डाल दिया था अपना वो ब्रह्मास्त्र डाला था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र डाला, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया उत्तरा के पेट से, उत्तरा के गर्भ में। तो ऐसे ही वो तेज था ना। तो जो मरुत था, जो पेट में दिति के था, उसको वो क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो तेज था। वो तेज कौन है? वो भगवान ने कहा वो तेज मैं हूँ, वो मैं तेज हूँ। तो मुख्य तेज जो है भगवान ही है, क्योंकि इतने उसके टुकड़े करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। नक्षत्राणाम शशि, और क्या बता रहे हैं कि अश्विनी भरणी कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उसमें जो नक्षत्रों के स्वामी है वो कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा मैं हूँ, वो जो उसके स्वामी है। इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी, चलो आपको कभी सुनाएंगे इसकी भी कहानी, नक्षत्रों की भी। तो इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वो वास्तव में भगवान की ही है। जो भी हमें विभूतियाँ बताई गई हैं, उन सब की विभूति कहीं और से नहीं आई है, उसी ईश्वर से आई है, उसी पर ब्रह्म से आई है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सब विभूतियाँ जितनी हैं उसका तेज मैं ही हूँ। तो जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें वो सब भगवान स्वयं ही है।